बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। आज अमीज़ स्पेशल किचन आपके लिए बहुत ही ताकत का ख़जाना लेके आया है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको चिकनगुनिया हुआ है। उनके लिए एक बहुत ही मुफीद चीज़ है, क्योंकि ये हड्डियों की बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें शामिल की थी। सबसे पहले हमने इसमें 1 खाने का चम्मच खशखाश ली थी, 1 कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया था, आधी कटोरी हमने 4 मगज़ लिए थे। ये देखिए इसमें सारे शामिल हैं। ये हमने 1 कटोरी हमने काजू लिए थे, सफ़ेद वाले, फ्राई नहीं हुए हुए हैं। और पम्पकिन सीड्स वो हमने आधी कटोरी लिए थे, कद्दू के बीज भी कहते हैं जिसको। और बादाम और पिस्ते भी हमने आधी आधी कटोरी लिया। और गोंद कतीरा, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये गोंद कतीरा था। ये हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ हमने अखरोट 1 कटोरी लिए थे और एक बड़ा हमने ताल मखाने लिए थे। और ये मेरे पास बेहतरीन सा पेशावर का देसी घी था, जो पेशावर से आया था मेरे पास, कि कोई सेल कर रहा था तो ये मैंने ख़रीद लिया था। और वाकई बहुत ही अच्छा देसी घी है। तो मैंने बस देसी घी में बनाया था, ताकि ये जिनको भी चिकनगुनिया हो रहा है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि बस अल्लाह रहम करे, बहुत बुरा हाल हुआ है चिकन में लोगों का। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ जो सर्दियों के लिहाज से भी हो और चिकनगुनिया वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो, वो मैं आपको बनाकर सिखाती हूँ। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई ली थी और उसमें हमने 2 खाने के चम्मच देसी घी डाला था और उसको पिघला लिया था। जैसे ही वो पिघल गया, उसको थोड़ा गरम करने के बाद और हमने उसमें बादाम थोड़े से डाले और उसके बाद हमने उसको 1-2 चम्मच चला के साइड में रख दिए। इसी तरह हमने पिस्ते डाले और उसको भी 1-2 चम्मच चला के साइड में रख दिए। फिर हमने काजू डाले और काजू शामिल किए। काजू शामिल करने के बाद इसको भी फ्राई करके एक तरफ हमने साइड में रख दिया। इसी तरह हमें इसमें एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। हमने फिर अखरोट लिए और अखरोट को भी हमने 2-3 हाथ चला के उसी ऑयल में और साइड में हम रखते जा रहे हैं। ऑयल मेरा जो देसी घी था वो इतना बेहतरीन था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतना सा मैंने ऑयल लिया था और सारी चीज़ें उसमें रोस्ट हो गई और ऑयल बिल्कुल भी कम, घी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा। फिर हमने इसमें पम्पकिन सीड डाल दिए और उसके बाद हमने इसमें 4 मगज़ भी शामिल करने हैं। 4 मगज़ भी शामिल किए। सबको हमें 1-1, 2-2 हाथ हमने फ्राई किया है, ये देखिए। और साइड में हम करते गए। ये 4 मगज़ हमने शामिल करके इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। हमें तिल और नारियल का बुरादा आखिर में डालना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, ये हमने तिल डाले हैं इसमें, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना जलने लगेंगे और ब्लैक हो जाएंगे। तो फिर हमारा ये पूरा जो मेवा है ये सारा ब्लैक हो जाएगा। हमें ब्लैक नहीं करना है, इसलिए हमने नारियल सब जो था वो और तिल वो हमने इसमें आखिर में डाले थे और बिल्कुल हल्का सा उसको फ्राई करके और फिर हमने एक बड़े तसले में इसको निकाल लिया है, इसलिए कि इसको हम ठंडा करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। आज की अच्छी बात, लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, इनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला कोई और नहीं। उसके बाद हमने ताल मखानों को भी ऑयल घी डाला है, देसी घी 1 चम्मच, और उसमें हमने ताल मखानों को थोड़ी ज़्यादा देर तक फ्राई किया जाता है और हल्की आंच पे देर तक रख दिया जाता है, ताकि वो थोड़े से कड़क से हो जाए, तो उसको पीसना आसान होगा। और सबसे आखिर में हमने इसमें गोंद कतीरा ऑयल डाल के और उसको भी देर तक हमें फ्राई करना है। हमने खशखाश जो ली थी उसको भी हल्का सा हमने फ्राई कर लिया था और सारी चीज़ों को हमने जार में डाल के ब्लेंड करके और एक कंटेनर में रख दिया था। और जैसे ही उसको हमें पीना हो तो हमने 1 गिलास दूध लिया और उसमें हमने 2 चम्मच डाले इसके जो हमने बनाया है बेहतरीन ताकत से भरपूर ड्राई फ्रूट का दूध तैयार है।
जो ताकत का ख़जाना लेके आया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।